सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं हम। इसके एक्सरसाइज 12.1 को देख रहे थे। 7th क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अब। देखो 7th क्वेश्चन में इन्होंने आपको दिया हुआ है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Base of the tent not covered with the canvas. देखो ओवरऑल क्या बात है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है। सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकली आपको देखो, ये हमारे पास सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर इस तरह से एक कोनिकल पोर्शन लगाया हुआ। हमारा टेंट इस शेप का है, उसका एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर कोनिकल पार्ट है उसका। ठीक है, आपको ये जस्ट ये बताना कि इसको जो कवर लगेगा, मतलब जो कपड़ा इसके लिए यूज होगा वो कितना होगा। तो मतलब आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा ऊपर। अब देखो कोन का हमें जो ओवरऑल इस तरह का टेंट बनेगा तो हमें उसका क्या क्या कौन सा एरिया आएगा, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, बेस का एरिया नहीं आएगा क्योंकि बेस इसके साथ फ्यूज्ड है। और सिलेंडर का भी क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। सिलेंडर का टॉप का एरिया नहीं आएगा क्योंकि वो फ्यूज हो गया उसके साथ। ठीक है, और इसका बेस जो है वो स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है ये कैनवास के साथ कवर नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और ऊपर जो कोनिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। सिंपल सी ये हमने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। देखो इसमें क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दी हुई है इन्होंने 2.1 मीटर और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना दिया था 4 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी 2 मीटर। ठीक है, और जो कोनिकल पोर्शन है उस कोनिकल पोर्शन का आपको स्लैंट हाइट दी हुई है 2.8 मीटर। अब अगर रेडियस इसके बेस के सर्कल की रेडियस 2 मीटर है तो टॉप के सर्कल की भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, है ना। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या लिखना है, हमने पूछा क्या है इन्होंने, एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास किसके बराबर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट है ना, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ओके, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का किसके बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर। हम लिख लेते हैं पाई आर रेडियस, एल इज द स्लैंट हाइट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट किसके बराबर होता है 2 पाई आर इंटू हाइट। हम लिख लेते हैं 2 पाई आर इंटू हाइट। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, दोनों में पाई आर दोनों में कॉमन है। तो पाई आर क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है ना, कोन के लिए भी सेम है, सिलेंडर के लिए भी सेम है, तो आर दोनों के लिए सेम सेम ही है। तो हम पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन करने में इजी हो जाता है। पीछे क्या बच गया हमारे पास एल, इधर से एल बच गया, उधर से बच गया 2h ये बच गया। अब इसमें वैल्यू भरो, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है 2। ओके, स्लैंट हाइट दी है इन्होंने 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1, 2.2 इंटू 2.1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये हमारे पास बन गया 22, ये 44 लिख लो, 44/7 इंटू 2.8 प्लस इसका डबल कर लो तो ये आ जाएगा 4.2। ओके, अब इसको भी अगर प्लस कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 8 2 10 0 7 70 आ गया। 7.0 मतलब 7 आ गया ना, 7.0 ये आ जाएगा ना, दोनों को प्लस करके। ठीक है, 7.0। अब देखो ये 7 ही हुआ, 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ गई ना ये टर्म, 7 के साथ 7 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब इस एरिया का इतना आपको कैनवास चाहिए। अब इस कैनवास को आपने खरीदना भी है, खरीदने के लिए आपको रेट दिया हुआ इन्होंने 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर आपने लेना होगा इसको तो 500 लगेंगे।
तो कास्ट क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की कितनी आ जाएगी। देखो 1 मीटर स्क्वायर लेने के लिए आपको 500 देना है, तो 44 मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 500 इंटू 44, वो कितना हो जाएगा रुपीज 500 इंटू 44। ये कितना आ गया आपके पास, एरिया आ गया, इतने तक आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ कैनवास। ओके, आ जाएगा 500 इंटू 44। तो ये आपके पास कितना आ गया, 5 4 20, 0 5 4 20 और 22, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22,000 आ गया आपके पास। इतने रुपीस लगेंगे आपके, 22,000 रुपये लगेगा। ठीक है, इस टेंट को बनाने के लिए आपको कितना लगेगा, 22,000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। इसमें इन्होंने दिया आपको फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक हमारे पास सॉलिड था, सॉरी सिलिंड्रिकल सॉलिड। कैसा हमारे पास, एक सिलिंड्रिकल सॉलिड, मतलब इस तरह का एक सिलिंड्रिकल सॉलिड है। ठीक है, ये इसकी हाइट कितनी है, हाइट इस सिलिंड्रिकल सॉलिड की हाइट कितनी दी है आपको, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर जो है वो 1.4 सेंटीमीटर का दिया हुआ। अब इस सिलेंडर से हमने एक कोन को कार्व्ड आउट किया। ठीक है, इसमें से उसकी कोन की सेम डायमीटर है और हाइट भी उसकी सेम है। मतलब इस तरह से हमने इसमें कोन ये फिट करके देखी हुई है। देखो इस सिलेंडर से हमने एक कोन हॉलो आउट की, मतलब कार्व्ड आउट की। ठीक है, और उस कोन की जो डायमीटर है वो सेम है एज द रेडियस, एज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, और इसकी हाइट भी सेम है। मींस जो इसकी हाइट आएगी वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है। मतलब ओवरऑल डायग्राम हमारी ये बनी है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, हाइट कोन की, ये कोन है, डॉटेड जो है सारी की सारी कोन है, हाइट दी हुई है इसकी, ये इसकी हाइट के बराबर है। स्लैंट हाइट ये आएगी इसकी, और रेडियस इसकी रेडियस के बराबर आएगी। सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर का रेडियस जितना होगा यहाँ पे वही यहाँ पे होगा, कोन का जो रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस भी होगा। ठीक है, सिंपल। अभी देखो, अब हमें अगर इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है इस सिलेंडर का, देखो ये सिलेंडर है वही, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है अगर, जिसमें से हमने एक कोन जो है हॉलोड आउट कर ली, उसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा। देखो एक तो होगा पहले इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसके बॉटम का सरफेस एरिया, क्योंकि बॉटम तो वैसे के वैसे है। अब इसमें से हमने एक कोन को हॉलो आउट किया, अब इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हमें, और टॉप का एरिया नहीं चाहिए। टॉप का एरिया क्यों, क्योंकि इसमें से डिग आउट कर लिया हमने, एक कोन की खाली एम्प्टी स्पेस बना, तो सिर्फ हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग सॉलिड बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, और एरिया ऑफ द बॉटम, सर्कुलर बॉटम। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा हमारे पास सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बॉटम, जो सर्कुलर बॉटम है उसका एरिया, प्लस कर्व्ड इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हमने कोन को कार्व्ड आउट किया है उसमें से उसका, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी लिख लो सीधा ना, कैविटी बना ली ना हमने, कोनिकल कैविटी ऐसे लिख सकते हैं सीधा, है ना। अब इनके सभी के फार्मूले पढ़ लो। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर एच, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड, हाइट इज द, एच इज द हाइट ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर बॉटम, इस सर्कुलर बॉटम का एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ये वाला, ये बॉटम है ना इसका जो रेडियस होगा उसको पाई आर स्क्वायर, है ना, ये बनेगा ना, सर्कल है ना ये पूरा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर सर्कुलर बॉटम का हो गया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, जो हमने कैविटी अंदर
डिग आउट की इसमें से, ठीक है, हॉलो आउट की, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन किसका होता है, किसके बराबर होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। अब इधर एक चीज आई हमारे पास, स्लैंट हाइट, एल नहीं है हमारे पास, बाकी सब कुछ है, हाइट भी है, रेडियस भी है ना, स्लैंट हाइट नहीं है। स्लैंट हाइट कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये एक 90 डिग्री के ट्रायंगल बनेगी, रेडियस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, स्लैंट हाइट निकल सकती है। स्लैंट हाइट हाइपोटेन्यूज है इसके बराबर, 90 डिग्री अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है स्लैंट हाइट के लिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं हम। एच स्क्वायर कितना है, ये 2.4, 2.4 का होल स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर आ गया, प्लस रेडियस कितना है हमारे पास 1.4 है, 1.4 का आधा, क्योंकि 1.4 इज द डायमीटर ऑफ दिस सॉलिड, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 0.7, 0.7 का होल स्क्वायर, है ना। इसको अगर आप करोगे 2.4 को, तो 24 इंटू 24 होता है 576, तो ये बन जाएगा 5.76 प्लस 0.7, ये 49 होता है, 7 इंटू 7 49 होता है, और दो के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.49 बन जाएगा, है ना। इनको आप प्लस कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 576, 5.76 प्लस 0.49, ये आ जाएगा 6.25। अब देखो एल स्क्वायर आ गया हमारे पास 6.25, आप इसको पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ के आप 100 कर लो, सिंपल। इसको देखो इसी तरीके से लिख सकता हूं मैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 100 लिख सकता हूं ना। 100 किसका स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये अंडर रूट उधर जाने वाला है ना, एल किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 625 अपॉन 100, ये हो जाएगा ना। अब 625 किसका है, 25 का, और 100 किसका है, स्क्वायर बनेगा 10 का, तो 25 अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये 2.5 आने वाला सीधा ना, 2.5। एल हमारे पास आ गई 2.5, तो स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई 2.5, सब डाटा आ गया हमारे पास। अब जो कॉमन है वो चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस सबके लिए सेम है, तो कॉमन वाला पोर्शन आप निकाल लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में इजी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इंडिविजुअली पाई को मल्टीप्लाई करोगे सभी के साथ तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो इनको पहले कॉमन जो चीज निकलती है उसको बाहर निकालो, बाकी सिंप्लीफाई करो फिर उसको। तो इधर पाई आर कॉमन ही है, तो पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू हाइट प्लस इधर सिर्फ आर बचा, क्यों पाई आर कॉमन आ गया, एक आर बच गया, प्लस पाई आर इधर से कॉमन है तो एल बच गया, ये आ जाएगा फॉर्मूला पूरा ओवरऑल, है ना। अब इसकी वैल्यू भर लो, 22/7, और रेडियस कितना हमारे पास 0.7, देखो 0.7, इसको मैं 7/10 भी लिख सकता हूँ, 0.7, क्योंकि 1.4 का आधा कितना होगा, रेडियस डायमीटर है ना 1.4, आधा हो गया 0.7, इसको 7/10 भी लिख सकते हैं। 7/10 क्यों लिखा, क्योंकि 7 से 7 उड़ेगा, है ना, उड़ाते हैं इसको बाद में। 2 इंटू हाइट कितनी है 2.4, और 2.4 मतलब 24 है, 24 का डबल 48 आता है, 4.8 लिख लो, इसको मैं 4.8 लिख दिया सीधा, 2 इंटू हाइट को, ठीक है। प्लस रेडियस कितना है हमारे पास, दोबारा से 7/10, इसको 0.7 ही लिख लेते हैं, क्योंकि हाइट में है तो इसको इधर इजी हो जाएगा प्लस करना, और स्लैंट हाइट आ गया है हमारे पास 2.5, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 7 को इसके साथ उड़ा लिया हमने, 10 को अभी रहने देते हैं, आगे काम आएगा शायद। 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इनको सभी को प्लस करो, ऐसे भी कर सकते हैं, 48 प्लस 7 प्लस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 8.0, क्या आ जाएगा 8.0, ठीक है ना, तो मतलब 80 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 8 2 16, 6 1 कैरी और 176 अपॉन 10, अब इसको 10 के साथ डिवाइड कर लो, आ जाएगा आपके पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में दी हुई थी, है ना। हाँ, तो ये सरफेस एरिया निकल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको नियरेस्ट आपको बोला था इन्होंने, क्वेश्चन का आंसर क्या बोला था इन्होंने, कैसे निकालना है आपको, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 है, मतलब आधे से ज्यादा पहुंच गया, 0.5 से ज्यादा हो गया, तो नियरेस्ट जो होगा अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं ऐसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, बस समझिए।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इसमें दिया है ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. देखो, जैसे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से इसके दोनों जो सर्कुलर एंड्स हैं, टॉप और बॉटम, इन दोनों बॉटम में से आपने क्या करना है, एक हेमिस्फीयर को एक टॉप से भी एक हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करना और एक बॉटम से भी करना है। देखो जैसे हमने इसमें भी बॉटम में फिट करके रखा हुआ है हेमिस्फीयर, मतलब सपोज करो इसमें से ये स्कूप आउट किया हुआ है इसके सॉलिड पोर्शन से, ठीक है। तो जब हम इसमें से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर लेंगे तो ये इसकी फाइनल शेप है, इस तरह की बन जाएगी, मतलब इसका एंड्स कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ हेमिस्फेरिकल हो जाएगा। अब अगर आपको कोई इसका फाइनल सरफेस एरिया पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का, तो वो क्या होगा, एक तो ये पूरा सिलेंडर जो है इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा। अब एंड्स इसके कैसे होंगे, हेमिस्फेरिकल होंगे, दोनों एंड्स, बोथ एंड्स हेमिस्फेरिकल होंगे, वो आपको हेमिस्फेयर का कवर्ड सरफेस एरिया बताना पड़ेगा। टॉप जो होगा सर्कुलर एंड वो नहीं रहेगा, स्कूप आउट किया, ये एम्प्टी होगा स्पेस, और ये वाला इसका हेमिस्फेयर का आपको क्या बताना पड़ेगा, कवर्ड सरफेस एरिया बताना पड़ेगा। तो सिंपली कवर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, और जो इसके बॉटम और टॉप पे जो हेमिस्फेयर हैं उनका जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा, तीनों को मिला के आपको निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। बात समझे, जैसे ये इस हेमिस्फेयर का कवर्ड सरफेस एरिया, इस हेमिस्फेयर का कवर्ड सरफेस एरिया प्लस इस सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये दोनों हेमिस्फेयर एक जैसे हैं क्योंकि रेडिएशन का दोनों का बराबर है, तो हम हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर प्लस करके एक टोटल स्फीयर भी बन सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, क्या पूछा इन्होंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, वुडन आर्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल कैविटी, ठीक है। कहां लिख सकते हैं, एट टॉप और बॉटम फेस पे, बॉटम फेस पे, ठीक है। ठीक है, अब देखो इन दोनों, इनके आपको फार्मूला अप्लाई करो। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको ऐसे लिख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल कैविटी एट द एंड फेस, एट द सर्कुलर बेस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, या एट द सर्कुलर एंड्स लिख लो, है ना, कैविटी एट द सर्कुलर एंड्स जो है, या एट द एंड्स लिख लो सीधा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर हो जाएगा, आपका सिलेंडर का होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का किसके बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, अगर उसका बॉटम का एरिया नहीं लेना है तो, अगर बॉटम का एरिया भी लेना होता तो बन जाता 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसको पहले इसको कर लो 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर कॉमन निकल सकता है दोनों में से, 2 पाई आर कॉमन निकल गया, पीछे क्या बच गया एच, ये वाला एच प्लस इसका ये 2 बच गया था 2, और इधर से आर बच गया क्योंकि 2 पाई आर एक बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया फार्मूला हमारे पास, तो 2 इंटू 22/7, अब रेडियस कितना हमारे पास 3.5, इसको हम 35/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 3.5 को 35/10। अब h प्लस 2r, h कितना हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू आर, 35 का डबल 7 आ जाएगा, ओके, 3.5 का डबल 7 आ जाएगा।
ठीक है, तो 7 35 से जाएगा 5, ठीक है, 5 1 5 5 2 10 और 2 जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो बाहर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 22 और अंदर है हमारे पास 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 2 कितना हो गया 34, 4 3 कैरी 17 2 इंटू 2 34 प्लस 3 37 374 हो जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वुडन आर्टिकल। ओके, समझ आया? चलो ये खत्म हो गया एक्सरसाइज, ठीक है।